पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण के इतने खिलाफ थे, ये लोग तो दलितों के भी इतने खिलाफ थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्यों को चुन के भेजा जा रहा था तो बाबा साहब जी जिस लोकसभा से चुन के गए संविधान कमेटी में, इन लोगों ने वही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वही लोकसभा को पाकिस्तान में भेजने का काम किया। राम जी ने खड़गे जी जैसे नेताओं के लिए एक नाम दिया है, चमचे। याद है आप सबको, चमचे। राहुल गांधी जी कहां थे? वोट मांगते वक्त आपको लाल किताब दिखाकर संविधान के नाम पर आपका वोट तो मांग लिया, परंतु जब संविधान को बचाने की बात आई तो ये सब अपने मुंह पे चुप्पी साध बांध अपने घर में बैठे हैं। और बीएसपी की ये भी मांग है कि ये जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के जजमेंट ही ना आ सके जो हमारे संविधान के आरक्षण को संविधान में रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ कर सके। जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है? क्या उनके साथ आज भेदभाव खत्म हो गया है? साथियों, ये एससी समाज को बांटने की शुरुआत है। ये एससी समाज की आजादी को छीनने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रही हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यहाँ भाजपा की एनडीए और कांग्रेस की इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी लोग पार्टियां शामिल हैं, ये सब अगर चाहें, साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराकर देश से आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला कदम लिया है। मैं हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको आगाह करने का काम किया है। साथियों, इस जजमेंट के तहत अब राज्य की सरकारें SC/ST के अंतर्गत आने वाले अपनी मर्जी से अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से छीन भी सकती है, यह कहकर कि ये जाति के लोग पैसे से संपन्न हो चुके हैं तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। साथियों, आप सभी जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन इसे बार बार गरीबी मिटाने के कार्यक्रम को बनाकर हमेशा से आरक्षण को हटाने का काम किया गया है। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराकर देश से आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और पूछा है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है? क्या उनके साथ आज भेदभाव खत्म हो गया है? साथियों, ये एससी समाज को बांटने की शुरुआत है। ये एससी समाज की आजादी को छीनने की शुरुआत है। ये संविधान को बदलने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रही हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यहाँ भाजपा की एनडीए और कांग्रेस की इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी लोग पार्टियां शामिल हैं, ये सब अगर चाहें, अगर ये सब में सब हमारे SC/ST, हमारे रिजर्वेशन के सच्चे हितैषी हैं, हमारे SC/ST समाज के आरक्षण के सच्चे हितैषी हैं, तो सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर रिजर्वेशन को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दें, ताकि आगे हमारे रिजर्वेशन से कोई भी खिलवाड़ ना कर सके। साथियों, यही नहीं बल्कि अब तो बहन जी और बीएसपी की ये भी मांग है कि ये जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के जजमेंट ही ना आ सके जो हमारे संविधान के आरक्षण को संविधान में रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ कर सके। साथियों, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा
कि आरक्षण तो नेहरू, पंडित जी और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी कहां थे? वोट मांगते वक्त आपको लाल किताब दिखाकर संविधान के नाम पर आपका वोट तो मांग लिया, परंतु जब संविधान को बचाने की बात आई तो ये सब अपने मुंह पे चुप्पी साध बांध अपने घर में बैठे हैं। तब खरगे जी को आगे क्यों किया? दूसरी बात, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने खरगे जी जैसे नेताओं के लिए एक नाम दिया है, चमचे। याद है आप सबको, चमचे। साथियों, मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी है, चमचा योग, जिसमें खरगे जी जैसे नेताओं को, जो कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों में रहकर हमारे समाज को गुमराह कर बांटने का काम करते हैं, उनके बारे में बताया है। मैं हमारे सभी एससी समाज के भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करूंगा, आप ये चमचा जोग जरूर पढ़ें और ऐसे नेताओं को पहचाने जो कांग्रेस और भाजपा में बैठे हैं। तीसरी बात, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण के इतने खिलाफ थे, ये लोग तो दलितों के भी इतने खिलाफ थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्यों को चुन के भेजा जा रहा था तो बाबा साहब जी जिस लोकसभा से चुन के गए संविधान कमेटी में, इन लोगों ने वही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वही लोकसभा को पाकिस्तान में भेजने का काम किया और बाबा साहब को पाकिस्तान की संविधान कमेटी में भेजने का काम किया। साथियों, जो लोग बाबा साहब को भारत के संविधान में न लिखने देने की कोशिश करते रहे, आपको लगता है कि क्या वो हमारे संविधान या हमारे आरक्षण के हितैषी रहे होंगे? आप ही बताइए, क्या लगता है आपको पंडित नेहरू या गांधी हमारे आरक्षण के हितैषी रहे? साथियों, बाबा साहब को अंग्रेजों की मदद से भारत की संविधान कमेटी में भेजा गया था, ना कि इन पंडित नेहरू या गांधी जी की वजह से। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि उस समय भी इन लोगों ने बाबा साहब को खूब परेशान किया, जिन्होंने बाबा साहब के सेक्रेटरी को बाबा साहब के खिलाफ खड़ा कर उन्हें हराने का काम किया। आपको लगता है ऐसी कांग्रेस पार्टी या ऐसी भाजपा पार्टी आपके संविधान के हितैषी हैं या आपके हितैषी हैं जो आपके बाबा साहब को सम्मान ना दे सके?